हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा 7 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इसकी यूनिट 5 चल रही थी हमारी और बाकी जो यूनिट्स हैं सभी कंप्लीट हो चुकी हैं सभी सब्जेक्ट्स की। इसकी यह यूनिट बची हुई है, तो इसमें 2 टॉपिक दे रखे हैं, वो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो 7 सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन 8 सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बने रहना, एंड तक वीडियो को देखना, जिससे ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आपने सभी वीडियोस देखी है मेरी, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा, तो आशा करता हूँ आप एंड तक बने रहेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड यूनिट 5 का लेक्चर 3 है हमारा। 2 लेक्चर चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, COPP, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसका सिंपल मीन क्या हुआ कि कोई प्रोडक्ट है, उसके लिए सर्टिफिकेट दिया गया है किसी अथॉरिटी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सर्टिफिकेट हो गया। हाँ जी, वही है ये। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसको इंपोर्ट कर रही है दूसरी कंट्रीज में, सॉरी एक्सपोर्ट कर रही है उसका दूसरी कंट्रीज में। तो उसके लिए ये तो है नहीं कि मैंने प्रोडक्ट बनाया और एक्सपोर्ट करने चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये लीगल नहीं होगा। तो उसके लिए जो अथॉरिटीज होती हैं, जैसे ड्रग एक्सपोर्ट करनी है अपन को, तो उसके लिए जो ड्रग अथॉरिटी होती है, जो दो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होंगी, वो इसको मेनली कंट्रोल करेंगी। ये जो भी कंपनीज होंगी उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे कि आप इतने मतलब 2 ईयर इसकी वैलिडिटी होती है, 2 ईयर तक आप ड्रग का इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो देख लेते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इश्यू द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इशू करती है COPP, सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, अपॉन रिक्वेस्ट टू द कस्टमर की रिक्वेस्ट पर एंड अथॉरिटी की रिक्वेस्ट पर और द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर इन इंपोर्टिंग कंट्रीज। जो इंपोर्टर कंट्रीज जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, इसलिए नेशनल जो हेल्थ अथॉरिटी है वो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है। फॉर्मेट ऑफ COPP डिजाइन एज पर रिकमेंडेशन ऑफ, जो भी WHO की रिकमेंडेशन होंगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट बनाया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही जो भी मैन्युफैक्चरर है कस्टमर है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। एम क्या होगा? इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंपोर्टेड ड्रग, मतलब जो ड्रग इंपोर्ट की जा रही है उसके रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा। लाइक वेदर, और वेदर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, चेक कर लेना इसको। और नोट द ड्रग इज ऑफ अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, मतलब ये चेक करेगा कि मतलब इसका एम होगा कि जो ड्रग प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जा रहा है या एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी स्टैंडर्ड और वेदर और नॉट इज सेफ और इफेक्टिव है या नहीं, एंड इनफ टू बी मार्केटेड, मार्केट के लिए इनफ है या नहीं। तो ये सब कुछ इसके अंदर इसका एम हो गया। इससे पता मतलब जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा वो इसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वांटिटी एंड सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट, इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है और सेफ्टी है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्कोप क्या क्या होंगे? इट हेल्प द स्मॉल साइज ड्रग अथॉरिटी और द अथॉरिटी विदाउट पेपर क्वालिटी एश्योरेंस फैसिलिटी इंपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब इंपोर्टिंग कंट्रीज में कोई स्मॉल इंडस्ट्री है या फिर ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी मतलब विदाउट पेपर क्वालिटी एश्योरेंस फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर सके। तो ये इसका स्कोप हो गया। अब देख लेते हैं इंस्पेक्शन, सॉरी इन्फेक्शन। तो इंस्पेक्शन COPP is issued by the drug regulatory
अथॉरिटीज, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, ओनली व्हेन इंस्पेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इज परफॉर्म। मतलब ये जो सर्टिफिकेट होगा वो इंस्पेक्शन के बाद ही मैन्युफैक्चरर को दिया जाएगा। प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी है, सेफ है या नहीं। देन टाइप ऑफ सीओपीपी, 3 टाइप के सीओपीपी है। एक तो WHO 1975 है, एक WHO 1988 है, एक WHO 1992। तो 1975 में क्या होगा, ये इंपोर्ट जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसको इश्यू किया जाता है। देन ये सेकंड भी एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए ही होता है, लेकिन इसमें कंटेन होता है ऑल लेबलिंग कॉपी, जो भी लेबल होंगे उनकी कॉपीज होनी चाहिए। एंड द प्रोडक्ट डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिन कंट्री, तो जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी इसके अंदर इंक्लूड होगी। देन जो लास्ट आता है 1992, इसमें ये इशू किया जाता है कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंपोर्टिंग, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं उनके लिए किया जाता है। सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये सिंपल एक सर्टिफिकेट है, फॉर्मेट है इसका। पहले इसमें मेंशन होगा सर्टिफिकेट नंबर और वैलिड अप टू डेट लिखी जाएगी इसके अंदर। देन दिस सर्टिफिकेट कंफर्म टू द फॉर्मेट रिकमेंडेशन बाय WHO। मतलब ये सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा, तो नहीं कि एक सर्टिफिकेट में सारी डिटेल मेंशन कर देंगे, तो इसमें ये लिखा होगा कि दिस सर्टिफिकेट कंफर्म द फॉर्मेट रिकमेंडेशन बाय WHO के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन है इस प्रोडक्ट की वो क्वालिफाई करता है। एंड नंबर ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, एक्सपोर्टिंग सर्टिफाइड कंट्री कौन सी है मेंशन होगी इसके अंदर, एंड इंपोर्टिंग रिक्वेस्टिंग कंट्री कौन सी है वो इसके अंदर मेंशन होगी। दोस्तों अब एक टॉपिक और बचा है हमारा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग। मतलब न्यू ड्रग के मतलब जो अप्रूवल के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है पूरा चार्ट के रूप में देखेंगे अपन, और क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग, मतलब जो न्यू ड्रग अप्रूवल होगी या फिर न्यू ड्रग मैन्युफैक्चर होगी तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होंगे, कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज होंगी जो उसके अप्रूवल को कंट्रोल करेंगी, एंड इसका अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है वो आज इस टॉपिक में अपन स्टडी करेंगे। तो देखना इसको पहले देख लेते हैं, इसका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। ईच कंट्री हैज इट्स ओन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, देयरफॉर इट्स, मतलब सभी कंट्रीज अलग अलग रिकमेंडेशन या रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी ड्रग से रिलेटेड। तो इट इज चैलेंजिंग टास्क फॉर कंपनीज टू डेवलप ए सिंगल ड्रग दैट कैन बी साइमल्टेनियसली सबमिट इन ऑल कंट्री फॉर अप्रूवल। मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये चैलेंजिंग टास्क होगा जब एक ड्रग का सिंगल डोज है उसको अप्रूवल के लिए डिफरेंट, मतलब जिस भी कंट्री में आपको उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसमें उसका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। या नहीं है कि यहाँ प्रोडक्ट बनाया और USA में अपन सेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर भी उस ड्रग की टेस्टिंग होगी कि वहां की पॉपुलेशन पे ये इफेक्टिव है या नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, सेफ्टी कैसी है, एफिकेसी कैसी शो कर रही है वहां की पॉपुलेशन पे, तो उसके लिए वहां से उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो गई। इट इज रोल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी, मेन रोल होगा इसका रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, टू एंश्योर द क्वालिटी सेफ्टी इफिकेसी ऑफ ऑल मेडिसिन बीइंग सर्कुलेटेड इन देयर कंट्री। उसकी सब कुछ जो भी क्वालिटी इफिकेसी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अप्रूवल देने से पहले की जो प्रोडक्ट हम जिसका अप्रूवल दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी सेफ्टी इफिकेसी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी रेगुलेटरी अथॉरिटीज की। इफ एन इंडियन कंपनी विशेस टू मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट ए न्यू ड्रग इट हैज टू गेट परमिशन। मतलब अगर कोई इंडियन कंट्री है, यही दे रखा है इसके अंदर कि कोई इंडियन कंट्री है अगर वो मैन्युफैक्चर करना चाहती है किसी न्यू ड्रग का तो उसको परमिशन लेनी होगी, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है उनसे परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा बाय फिलिंग फॉर्म 24 फिल करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। एंड आल्सो सबमिटिंग डाटा एज पर शेड्यूल वाई जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स का है उसके अकॉर्डिंग भी डाटा सबमिट किए जाते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, देन वो
आपको अप्रूवल करेंगे ड्रग के लिए। तो अब देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, पढ़ते आ रहे हैं, कई बार पढ़ चुके हैं अपन, क्लिनिकल ट्रायल में पढ़ सकते हैं, अपनी इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी में भी अपन यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं, जो रेगुलेटरी अफेयर्स थे उनमें पढ़ा था इसको। लेकिन फिर देख लेते हैं इसको, जैसे कोई एप्लीकेंट है जिसको न्यू ड्रग उसने आइडेंटिफाई की है, तो उसको अप्रूवल चाहिए उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसको क्या करना होगा। फर्स्ट IND एप्लीकेशन फिलिंग, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फिलिंग करेगा, फॉर्म फिलिंग करेगा टू CDSCO। CDSCO पढ़ा था हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो ड्रग के अप्रूवल को रेगुलेट करेगा। हेडक्वार्टर को सेंड करेंगे ये एप्लीकेशन, सेंड कर दिया एप्लीकेंट ने। देन एग्जामिनेशन बाय न्यू ड्रग, जो न्यू ड्रग डिवीजन होगा CDSCO का, वो इसको एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को कि जो ड्रग अप्रूवल के लिए आई है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। इसके बाद डिटेल रिव्यू बाय इंडियन IND कमेटी, इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी बैठेगी इसके लिए इस CDSCO में, वो डिटेल रिव्यू कलेक्ट करेगी रिलेटेड टू ड्रग इंफॉर्मेशन। उसके बाद रिकमेंडेशन टू DCGI, मतलब जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है इंडिया का, वो रिकमेंडेशन मतलब उससे के द्वारा चेक किया जाएगा ये जो भी कंप्लीट प्रोसेस IND एप्लीकेशन है। देन उसके बाद IND एप्लीकेशन अप्रूव, अगर यहां से अप्रूव नहीं होता है तो यहां पर रिजेक्ट हो जाता है जो एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेंट है उसका। उसके बाद में उसको नेक्स्ट इंप्रूवमेंट करने पड़ते हैं, उसके बाद वो फिर से फिलिंग करता है। लेकिन अगर यहां से अप्रूवल मिलता है तो IND एप्लीकेशन अप्रूवल, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, तो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर देता है। तो क्लिनिकल ट्रायल में पता होगा आपको 3 फेजेस होती हैं, नहीं सॉरी 4 फेज होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और एक फोर्थ होती है जिसमें मार्केटिंग की जाती है ड्रग की। तो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। देन क्लिनिकल ट्रायल के बाद में भी एप्लीकेशन फॉर न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन उनको फिलअप करना पड़ेगा, फिर से CDSCO को सेंड करेंगे। देन फिर से DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया रिव्यू करेगा, अगर उसको सब कुछ प्रॉपर लग रहा है DCGI को, तो वो इफ कंप्लीट है सब कुछ प्रोसेस, तो वो लाइसेंस ग्रांट करेगा। एंड देन अगर कंप्लीट नहीं है तो रिफ्यूज द ग्रांट लाइसेंस। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का। 7 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे सभी लेक्चर्स और समझ में आए होंगे आपके। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अब 8 सेमेस्टर के लेक्चर, रेगुलर लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं, और एक ग्रुप हम बनाने वाले हैं जिसमें जो भी स्टूडेंट उस मेंबरशिप को ज्वाइन करेंगे तो उसको बिना पेमेंट किए, मतलब एक बार उनको पेमेंट करना होगा, उसके बाद उनको रेगुलर नोट्स यूनिट वाइज जैसे भी प्रिपेयर होंगे वीडियोस के अकॉर्डिंग ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, अब 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं 8 सेमेस्टर, तो बने रहिए हमारे साथ। और फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे, तो अपने जो भी छोटे जूनियर्स हैं उनको भी बताइए कि फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो हमारा भी सपोर्ट होगा और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो बस इतना कर दीजिए हमारे लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।